ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य को हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहली कहानी है हर समय खुश कैसे रहे। एक शिष्य की कहानी। यह कहानी है एक बुद्धिस्ट साधु की और एक गरीब व्यक्ति की। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे हर परिस्थिति में खुश रहे। एक जंगल में एक संत रहता था। इस संत के आश्रम में कई सारी गाय थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से मैं भूखा हूं। आप मुझ पर अपनी कृपा करो और मुझे अपना शिष्य बना लो ताकि मैं आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज तुम 2 बार भगवान के नाम का जाप भी किया करो। संत की बात को मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लिया करता था। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी जाता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए उनसे कहा कि आपकी वजह से ही मेरा जीवन सुखी हो पाया है। संत मुस्कुराकर बोले, यह तो अच्छा है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही गायक हो गई। गायक होने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लग गया। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसकी गायक ख हो गई है, जिसकी वजह से उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। यह बात सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को गाय वापस मिल गई और वह फिर से खुश रहने लग गया। शिष्य ने यह बात संत को बताई। संत ने गाय मिलने की बात सुनकर कहा, यह तो अच्छा है। यह सुनते ही शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से कहा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है, यही क्यों कहते हैं? संत ने जवाब देते हुए कहा, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आई बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुन शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है साधु और राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज्य करता था। वह प्रजा का तैशी था। प्रजा का हित उसके लिए सर्वोपरि था। वह हमेशा इस प्रयास में रहता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या, कोई परेशानी ना हो, सभी सुख चयन का जीवन बसर करें। उसके शासन में प्रजा प्रसन्नता और सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। राजा वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति के बारे में पता करता। यदि उसे पता चलता कि प्रजा किसी प्रकार के कष्ट में है तो वह उन कष्टों को दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी प्रकार वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता ढूंढता हुआ वह एक स्थान पर पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक कुटिया बनी हुई है। राजा को भूख लगाई थी। उसने सोचा यहां अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। वह एक साध की कुटिया थी। गेरू वस्त्र धारण किए एक साधु पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे हरे भरे हैं जिनमें फूल और फल लदे हुए हैं। पंछी उन्मुक्त होकर विचरण कर रहे हैं। राजा यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया और उन्हें प्रणाम कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहट पाकर आंखें खोलीं और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख का तेज देखकर ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने उन्हें बताया कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी। खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने कभी उतने मीठे फल नहीं खाए थे। उसके चकित होकर पूछा, गुरुवर, आज तक मैंने इतने मीठे और स्वादिष्ट फल नहीं खाए। इनके इतने मीठे होने का कारण क्या है?
साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हिताशी रहेगा, दिन दुखियों का सहायक रहेगा, यह फल ऐसे ही मीठे रहेंगे राजा को। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसमें प्रजा पर जुल्म ढने शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगा बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिए। अब वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं, फल सड़ चुके हैं। यह देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा बाद पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसीलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से अपने राज्य लौट आया। उसे साधु की बात समझ आ गई थी। अगले दिन से वह फिर से अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगा। उसके बदलते ही फिर से प्रकृति ने अपना रंग बदला और हरी भरी हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो बदले में हमारे जीवन में भी कड़वाहट घुल जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। तीसरी कहानी, एक गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाएं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और दो बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए होते हैं। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहां रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहां से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहां रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहां से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुरु की बात टाल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वह सोचता है, क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वह आदमी सब कुछ बेच के यहां से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रोकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूं। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुहा की राह परेशान रहने लगा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से यह साफ पता चलता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है।
यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल। कहानी अच्छी लगी है तो और लोगों और अपने करीबी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। चौथी कहानी, पहले अपनी नजर को बदलो। एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। वह साधु के बारे में बहुत सुनना था, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर देखता हूं कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वह उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस आश्रम में आया और उस नेता के साथ में 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से खड़े टेढ़े हो जाते थे और उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे और सर झुकाते थे। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु व्यस्त होने के कारण उसकी तरफ देखा तक नहीं। तभी नेता को लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से गुस्सा हो गया। नेता ने थड़ा गुस्से से साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तब तक आप अगर चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का कहने की ही देरी थी। नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से अपू आप कह करके बात कर रहा था, लेकिन अब वह तू थड़क पर उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हैं नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। साधु ने फिर से नेता की तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे यही सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वह सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं। पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी हल्की सी मुस्कान उस साधु के चेहरे पर बनी ही रही। यह देखकर वह और भी तिलमिला गया और उसने कहा, अब बहुत हो गया, अब मैं यहां 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकते हो। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा वह आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वह कहा कि जो वह खुद है
और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वह है, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यह दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी यह दुनिया है, यह दुनिया वैसी दिखती है तुम्हें जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए यह दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी 5वीं कहानी की तरफ। 5वीं प्रेरणादायक कहानी है 7 महत्वपूर्ण संदेश जो बदल सकते हैं आपकी दुनिया। यह कहानी है सफलता और समृद्धि की कहानी, एक वकील की जो उसकी सफलता से शुरू हुई और उसके व्यक्तित्व की समृद्धि पर समाप्त हुई। एक वकील जूलियन जो सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रहा है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी ढूंढने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है, तो उससे सच्ची खुशी का रहस्य बताता है और कहता है, यह शिक्षा अपने तक सीमित न रखकर तुम्हें सब में बांट होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में यह परिवर्तन कैसे आया। तब जूलियन उसे सारी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में बताता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो आज हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र, सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की कड़वी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा ना होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप दिमाग पर और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, तब आपको वह ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और जरूरी होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र, लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं, आपकी जिंदगी का म क्या है। याद रखिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल की होना भी जरूरी है। इसीलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो हिचकचाए नहीं, बल्कि खुलकर अपनी बात कहे, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र, निरंतर सुधार। अपने डर और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना कर और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए अपनी गलतियों से हार ना माने, बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र, आत्मसंयम और अनुशासन। सुखद जीवन के लिए चौथी सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन और आत्मसंयम। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत प्रदान करती है। इसलिए अपने आप को अनुशासित करें और संयमित जीवन जिए। अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने, नया सीखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करेगी। पांचवा मंत्र, वक्त की कद्र करें। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी हमें अपने इस दोहे से सीखते गए हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझिए और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय बिता देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचे, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। छठा मंत्र, सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वह बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है। इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है।
साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। 7वां मंत्र, अपने आज को भरपूर जिए। यकीन खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही बड़ी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढे, हर पल को जिंदा दिली से जिए और हर पल का जश्न मनाएं, चाहे वह दोस्तों के साथ घूमने हो, पत्नी के साथ चाय पर गपशप हो या प्रेमिका के साथ। रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें। आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुश को दीपक कि वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है। ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर, कड़वे अनुभव को शिक्षक मानकर, दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाइए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। छठी कहानी है, जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बुद्ध से एक व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूं लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। एक व्यक्ति गौतम बुद्ध का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ढेही ध्यान से उनकी बातें सुनता था। बुद्ध अपने प्रवचनों में लालच, मोहबैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला कि तथागत, मैं लगभग 1 माह से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूं, क्षमा करें, उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा। आपकी कही गई हर एक बात सत्य है, लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? गौतम बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं श्रावस्ती में रहता हूं। बुद्ध ने पूछा, यह जगह यहां से कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने जगह की दूरी बताई। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा, तुम वहां कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया कि कभी ढे पर कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा कि तुम्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने पहुंचने का समय भी बता दिया। इसके बाद बुद्ध ने अंतिम प्रश्न पूछा कि क्या तुम यहां बैठे बैठे ही श्रावस्ती पहुंच सकते हो? इस प्रश्न के जवाब में व्यक्ति ने कहा कि तथागत, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहां पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने कहा कि सही बात है, हम चलकर ही हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे, उन पर चलेंगे नहीं, तब तक हम पर प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और उस दिन के बाद उसने भी बुद्ध के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। मन स्थिर हो जाएगा, बात बात पर गुस्सा करना भी छोड़ दोगे और खुद को सुधारने की इच्छा पैदा होगी। बस आपको अकेले रहना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है वह शांत रहना सीख जाता है और उसके मन से सारी वासनाएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकेला रहता है वह जल्द ही कामयाब होता है। इसके पीछे का रहस्य हम आज के इस वीडियो में कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, एक बार एक गुरु और शिष्य एक सुनसान जंगल से गुजर रहे थे। तभी शिष्य अपने गुरु से एक सवाल करता है, गुरुजी, ऐसा क्या होता है? कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह सुखी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, और कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी उदासी उनके चेहरे से साफ दिखाई देती है। गुरु ने एक मुरझाए हुए फूल की तरफ इशारा करते हुए अपने शिष्य से कहा कि यह सोचने की और समझने की बात होती है। अगर यह फूल यह सोचेगा कि मैं कल मुरझा गया था, या फिर यह सोचेगा कि मैं भविष्य में फिर से मुरझा जाऊंगा, तो यह कभी भी खुलकर पूरे तरीके से खिल नहीं पाएगा। अपने सुंदर स्वरूप में यह कभी भी आ नहीं पाएगा और अपनी खुशबू से इस प्रकृति में बिखेर नहीं पाएगा। उसी प्रकार इंसान अपने अतीत की यादों में खोया रहता है या फिर अपनी भविष्य की कल्पनाएं करता रहता है। भविष्य के दुखों के बारे में सोचता रहता है या भूतकाल में जो उसके साथ बुरा घटित हुआ है उसके बारे में सोच सोच कर वह अपने भविष्य के लिए चिंतित होता है रहता है। तो ऐसा मनुष्य जीवन में कभी भी सुख अनुभव नहीं कर सकता।
यह समझने की बात होती है कि जीवन हमेशा वर्तमान में होता है। अतीत और भविष्य की कल्पनाएं हमेशा मनुष्य को मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि जिस प्रकार हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसे बीमारियों से दूर रखने के लिए उसकी अंदर से गंदगी भी साफ करते रहते हैं, उसी प्रकार समय समय पर हमें अपने मन और मस्तिष्क की भी गंदगी साफ करते रहना चाहिए, उसकी धुलाई करते रहना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की क्षमता तो तेज होगी ही होगी, साथ ही साथ आप हमेशा आनंद में रहने का रहस्य जान पाओगे। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, इससे पहले कि हम मन और मस्तिष्क पर चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वह दुखी क्यों होते हैं, और जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता अक्सर वह आनंद में क्यों होते हैं? यह रहस्य क्या है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? गुरु ने उत्तर दिया कि कुछ लोग जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं और सब कुछ हासिल कर लेने के बाद उन्हें सब चीजों की व्यर्थ पता चल जाती है। ऐसे लोगों को अक्सर यह एहसास जकड़ लेता है कि मैंने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी किया, उससे भले ही मैंने सुख सुविधाएं हासिल कर ली हों, लेकिन मन की शांति अभी भी बहुत दूर है, अधूरी है, उस तक मैं पहुंच नहीं पाया। सब कुछ पाकर भी मैं अपने मन को जान नहीं पाया। और जब इंसान को ऐसा लगता है तो उसे महसूस होता है कि जो भी उसने कमाया वह कौड़ियों के भाव का था। उसने अपना जीवन बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर दिया। और वहीं पर जिस इंसान के पास जीवन में कुछ भी नहीं होता है, उसके पास एक उम्मीद होती है, उस सब कुछ पाने की लालसा रखता है, और वही लालसा, वही इच्छा उसको जीवन में खुश रखती है, आगे बढ़ाती है, ऊर्जा से भरा हुआ रखती है। गुरु ने अपने हाथ से एक सूखे पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शिष्य, कभी तो यह पेड़ भी हरा भरा रहा होगा, फलों से लदा हुआ रहा होगा। अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर इस पर रहते होंगे, इसके फलों को खाते होंगे। उस समय इस पेड़ को भी यह पता नहीं होगा कि एक दिन तुम सख जाओगे और तुम्हारी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम किसी को छांव तक नहीं पाओगे, तुम्हारे ऊपर पत्ते तक नहीं रह जाएंगे। फल तो दूर की बात रही। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन की दौड़ में यह भूल जाता है कि जिस दौड़ में वह सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। काश वह कभी इस दौड़ से अलग हटकर यह देख पाए कि इसका अंतिम चरण तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा, कि जिस दौर को वह सबसे आगे निकलकर जीतने के ख्वाब देख रहा है, उसका अंतिम चरण मृत्यु ही है। काश वह कभी जीवन की दौड़ में ठहर कर यह देख पाए किसका अंतिम चरण क्या होगा, तो वह उन कामों को तेज आंधी दे सकता है जो व्यर्थ है, जो बेकार है, और ऐसे कार्यों की तरफ आगे बढ़ सकता है जो उसके जीवन में आनंद पैदा करते हो, जो उसके जीवन को एक नई दिशा दे हो। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि एक योगी वह होता है जो जीवन की दौड़ में ठहर जाता है, जो यह समझ लेता है कि जीवन का अंतिम चरण तो मृत्यु ही है। इसलिए वह जीवन में सुख सुविधाएं हासिल करने की बजाय खुद के मन और मस्तिष्क को एक नए आनंद की तरफ ले जाने का प्रयास करना शुरू कर देता है। शिष्य ने सवाल किया कि गुरुदेव, क्या एक ग्रस्त जीवन में जीने वाला मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता, और अगर कर सकता है तो उसे किस प्रकार शुरुआत करनी चाहिए? बिल्कुल कर सकता है। गुरुदेव ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, अगर सभी मनुष्य उस आनंद की प्राप्ति के लिए योगी बनने का निश्चय कर ले तो इससे तो प्रकृति का चलन ही रुक जाएगा। सकी जो व्यवस्था है वह बिगड़ने लगेगी। एक सच्चा योगी अपने जीवन में खोज करता है, और खोज करने के बाद वह ग्रस्त जीवन में किस प्रकार आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, वो तरीके सभी को बताता है, ताकि मनुष्य अपने ग्रस्त जीवन का पालन करते हुए उस आनंद की प्राप्ति भी कर सके। गुरु ने खुद को संबोधित करते हुए उत्तर दिया कि मैंने अपने जीवन में जो खोज की है उसके अनुसार मनुष्य को समय समय पर अपने मन और मस्तिष्क की सफाई करते रहना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर पर तो ध्यान दे लेता है, लेकिन अपने मन और मस्तिष्क को वह भूल जाता है, उस पर कभी ध्यान नहीं देता, और उसी वजह से मन और मस्तिष्क बूढ़े होते चले जाते हैं। उनमें जवानी नहीं रह जाती, और जब उनमें जवानी नहीं रह जाती तो उनमें नयापन और ताजगी नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एक इंसान उदासी से भर जाता है। मन और मस्तिष्क की गंदगी क्या होती है, पहले मैं तुम्हें यह बताता हूं। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका उसके मनो मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है।
वह जीवन पर्यंत उन घटनाओं को भुला ना पाता है, और वही घटनाएं उसके मन में पूरी तरह से पक्की बैठ जाती है, जो उसके मन में गांठ पैदा कर देती है। और भविष्य में जब भी वह कोई काम कर, तो यह घटनाएं उसको प्रभावित करेंगी, उसके विचारों को, उसके निर्णय को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। ऐसे मनुष्य की दृष्टि भी भ्रमित हो जाती है। वह सत्य स्वस्वरूप को नहीं देख पाता। वह चीजों को उन घटनाओं से जोड़कर भ्रमित तरीके से देखता है। उदाहरण के लिए, बुरी आंखों वाले आदमी ने आपको धोखा दिया, तो अब जीवन प्रयत बुरी आंखों वाले आदमी को हमेशा धोखेबाज समझते रहेंगे। उस पर कभी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन समझने की बात यह होती है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो धोखा आपको बुरी आंखों से नहीं मिला, वो उस इंसान के स्वभाव से मिला। लेकिन उस इंसान के स्वभाव से हमारे दिमाग में उसका एक चित्र छप गया, उसकी एक छवि बन गई, और वह छवि दूसरे आदमी से जब हम संपर्क करते हैं तो बीच में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और इसी वजह से दो लोगों के बीच प्रगा संबंध स्थापित नहीं हो पाते। जो मनुष्य के लिए सबसे जरूरी यही होता है कि वह अपने आप को अतीत की घटनाओं से फ्री रखें, उन घटनाओं से प्रभावित हो, वो दिमाग में किसी तरह की छवि न बनाए। कुछ लोग इस बात पर यह सवाल खड़ा कर सकते हैं कि फिर जीवन के अनुभव किस काम आएंगे, लेकिन समझने की बात यह होती है कि हम जीवन के अनुभवों से भी भ्रमित तरीके से ज्ञान लेते हैं, सही तरीके से उनसे सीख ले ही नहीं पाते। ठीक उसी प्रकार जिस तरह उस बुरी आंखों वाले की आंखें जिम्मेदार नहीं थीं, धोखा देने के लिए उसका स्वभाव जिम्मेदार था, लेकिन मनुष्य अपने अनुभव में उन बुरी आंखों को याद रखेगा, उस स्वभाव भाव को भूल जाएगा। शिष्य अपने गुरु की बातों में इतना खो गया कि उसे चलते चलते जंगल के रास्ते में पड़े हुए कांटे दिखाई नहीं दिए, और अचानक उसके पैर में एक कांटा छुप गया। गुरु ने उसका कांटा बाहर निकालते हुए उससे पूछा, यह कांटा तुम्हारे पैर में क्यों लगा? इसके पीछे तुम किसको जिम्मेदार मानते हो? गुरु ने कहा कि तुम मुझे भी जिम्मेदार मान सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें एक बातें सुना रहा था। क्या तुम खुद को भी जिम्मेवार मान सकते हो कि तुम मेरी बातों में इतना खो गए कि तुम्हारा पर ध्यान ही नहीं रहा? क्या तुम इन पेड़ों को जिम्मेदार मान सकते हो जिन्होंने यह कांटे इस रास्ते पर बिछा दिए? शिष्य ने उत्तर दिया कि गुरुदेव, इसमें मैं खुद को ही जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे थे और इस पेड़ ने भी अपना काम किया, पर मैं अपना काम पूरे होश पूर्वक नहीं कर पाया। अगर मैं चलने पर ध्यान लगाए रहता, अगर मैं आपकी बातों में पूरी तरह से खो नहीं जाता, तो मुझे यह कांटा कभी नहीं लगता। इसमें पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। गुरु ने अपने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए आगे कहना शुरू किया कि जो घटनाएं हमारे मन को प्रभावित करती हैं, जरूरी हो जाता है कि उन घटनाओं को हम किसी भी तरह अपने मन से बाहर निकाल दें, और उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखो। उसे अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में बिठाकर मत रखो। जब तुम किसी दूसरे मनुष्य के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हो, तो तुम्हारे मन का बोझ हल्का हो जाता है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वह अपने मन की बात किसी को नहीं बताते। ऐसे लोग अवसर अपने अंदर ही अंदर दुखी होते रहते हैं, लेकिन वह अपने मन की बात किसी दूसरे आदमी के सामने नहीं बताते। इसके उलट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने मन में किसी भी बात को रख नहीं पाते। उनके साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह अपने मन की बात, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। और तुमने खुद महसूस किया होगा कि जो लोग अपने मन की भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, वह जीवन में ज्यादा आनंदित रहते हैं। कभी भी प्राकृतिक रूप से आ हुए वेग को रोकना नहीं चाहिए। जिस वेग को हम रोकने की कोशिश करते हैं, वह वेग हमें अंदर से ही खाने लग जाता है। अगर तुम्हारा मन किसी बुरी घटना पर रोने का हो रहा है, तो चीख चीख कर रो, अपने आप को रोको मत। उस वेग को पूरी तरह से बाहर आने दो। अगर किसी दूसरी घटना पर तुम्हारा मन खुश होने का, आनंदित होने का हो रहा है, तो पूरी तरह से नाचो गाओ, जिससे कि तुम उस वेग को बाहर निकाल सको। और जब वह वेग अपनी पूरी गति के साथ बाहर आ जाता है, पीछे छोड़ आता है एक खालीपन, एक अकेलापन, एक शांति, एक मौन, एक अनुभूति। गुरु ने शिष्य को समझाते हुए बताया कि जिस प्रकार तेज रफ्तार से चलता हुआ पानी अपने वेग से आने वाली सभी बाधाओं को तोड़ देता है, उसी प्रकार हमारे अंदर
भावनाओं का उठने वाला अगर बाहर नहीं निकाला गया, अगर हमने बांध बनाने की कोशिश की, तो वह उस बांध को तोड़ देगा, और उस बांध को तोड़ने के बाद उसका कचरा हमारे मन के अंदर ही ठहर जाएगा, जो हमारे मन को दूषित कर देगा, उसको गंदगी से भर देगा। अक्सर मनुष्य अपने मन में किसी घटना को दबाकर इसलिए रखता है कि वह सोचता है कि अगर सामने वाले को इस घटना के बारे में पता चला तो वह पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। इसी विचार की वजह से वह अंदर ही अंदर खुद दुखी होता रहता है, लेकिन सामने वाले को वह कुछ भी नहीं बताता। लेकिन एक बार अगर वह हिम्मत कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, जो उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। एक बार अगर उसके दिमाग की आदत बन गई, तो वह जीवन भर अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करने से हिचकिचाना नहीं। और अपने दिमाग की यह आदत हम 21 दिनों में पैदा कर सकते हैं। 21 दिनों तक अगर सही तरीके से हम अभ्यास करें तो हमारा दिमाग पूरी तरह से भावनाओं से मुक्त हो जाएगा। यह 21 दिनों का अभ्यास इस प्रकार है। किस दिनों तक? सबसे पहली बात जो याद रखनी है कि अपने मन में किसी भी बात को दबाकर नहीं रखना है। अगर हम किसी मनुष्य के बारे में अच्छा सोचते हैं तो हम उसे व्यक्त करें, अगर बुरा भी सोचते हैं तो उसे भी व्यक्त करें। परिणाम भूल जाएं कि परिणाम क्या होंगे। सिर्फ अपने दिमाग की ढुलाई करने पर विश्वास रखें। इससे आपके अंदर एक अद्भुत साहस पैदा होगा। जब आप किसी मनुष्य के बारे में वह सब बता पाएंगे जो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आप खुद सोचिए कि आपका खुद के ऊपर विश्वास कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपके मन के सारे डर खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि इसमें आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जहां पर चुनौती नहीं होती वो कुछ अभ्यास भी नहीं होता। अभ्यास हमेशा चुनौतियों से भरा होना चाहिए। इससे आप सत्य वचन बोलने का अभ्यास भी कर पाएंगे। अक्सर हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए वह सब बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वह नहीं बोलते जो हम उनके बारे में सचमुच में सोचते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इससे हमारा पूरा अस्तित्व झूठ बनकर रह जाता है। और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते समय यह भी जरूर ध्यान रखें कि आपके अंदर जो भावनाएं उस इंसान के प्रति उठ रही हैं, उनके पीछे का मूलभूत कारण क्या है। उदाहरण के लिए, जब एक नौकर अपने मालिक के लिए कोई काम करता है और वह काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो मालिक उसे डांट फटकार देता है, जिससे उसके अंदर उसके प्रति क्रोध की भावना यह उठती है। लेकिन समझने की बात यह होती है कि मालिक तो आपको कहेगा ही, वह तो डांटे ही। अगर आप काम अच्छे से नहीं करेंगे, तो अगर आप काम अच्छे से कर रहे हैं और फिर भी आपका मालिक आपके साथ अच्छा रण नहीं कर रहा है, तो आप खुलकर अपने मालिक को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, बिना यह सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर आप इस भावना को उठाएंगे तो आप अपनी नजरों में खुद ही नीचे गिरने लग जाएंगे। आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दूसरा अभ्यास जो तुम्हें 21 दिनों तक करना है, वह यह है कि जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित होती हैं, कम से कम जीवन में एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके सामने तुम अपने दिल की बात रख सको। चाहे अच्छी बात हो, चाहे बुरी बात हो, वो सब बातें तुम बिना कुछ सोचे विचारे, बिना इस डर से कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तुम उस इंसान को अपनी सारी बातें बता सको और वह इंसान तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद तुम्हारे लिए कोई छवि पैदा ना करें। ऐसे इंसान अपने जीवन में खोजो और उनके सामने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश करो। दिन में जो कुछ भी घटित होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसी के प्रति आकर्षण होता है, उसको एक दोस्त की तरह बताने का प्रयास करो। इससे तुम्हें यह पता चल पाएगा कि तुम्हारा मन घटनाओं के प्रति किस प्रकार की भावनाएं पैदा करता है। तुम अपने मन को समझने में सक्षम हो पाओगे। जब तुम किसी दूसरे आदमी को यह सारी बातें बताते हो, तो तुम खुद भी अपनी प्रतिक्रिया रोके उस घटना के प्रति तुम्हारा क्या रवैया रहा है, उसके प्रति खुद का आकलन भी कर पाते हो। और तीसरा अभ्यास जो तुम्हारे मन को खाली रखेगा, वह है योग निद्रा का अभ्यास। योग निद्रा किस प्रकार लेनी है, किस प्रकार उसका अभ्यास करना है, वह वीडियो इस वीडियो के खत्म होते ही चल जाएगी। जिन लोगों को वह सुनना है तो आप उसको सुन सकते हैं। यह चर्चा खत्म होते होते गुरु और शिष्य उस जंगल को पार करके अपने आश्रम में पहुंच चुके थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। प्लस दूसरी कहा प्राचीन समय की बात है।
एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहता था। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। उसके एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस सम्राट ने उस गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। से इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरह आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर ठलुक फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वह सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुमरे आंसू पूछूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है, वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेंगी। ये जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेंगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की खोह में वह शांति देख लेते हैं, तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है, मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात्र का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वह उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। आसपास बहुत से दास औरत होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु उसे अलग तरीके से ध्यान देना चाहते थे। बच्चों को ध्यान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन
उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उसे शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुंचा दूंगा। वह बच्चा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा, फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तु ये मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहां पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज जाता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद गले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियों मुझे बता पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबहने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह, तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाए तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ध्यानी बच्चा है। यह कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने दा कि वह बाज भेड़ की एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अदद और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए, एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बेहद है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। लेकिन एक बाज जो कि हर समय शांत रहता है, वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने का सामर्थ्य होता है। जब भी एक बात अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने उस भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दशाविश अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए, वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता। वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और खुद की कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें एक बात से लेनी चाहिए कि एक बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है। लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वह खुद की सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवा उसे थपेड़े मारती है, पंख उसके बाहरी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता।
अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर उससे घबराता नहीं है, उससे डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डर कर कहीं छुप कर बैठना चाहिए। बहादुर तो वह लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढ कर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हम एक बात से सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके एक कोमल होते जाते हैं वो उन्हें निकाल कर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना